हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमेट्री समिति अध्याय 14 एक और वीडियो के साथ। अंतिम वीडियो में हमने यह सीखने की कोशिश की थी कि सममिति होती क्या है, व्हाट इज सिमेट्री, और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, सममित रेखा क्या होती है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि सममित रेखाओं की गिनती अलग अलग आकृति के लिए किस प्रकार से की जाती है। डिफरेंट टाइप्स के हमने फिगर्स देखे थे। कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लाइक हार्ट हो गया या एप्पल हो गया, इस तरह से भी हमने A to Z वाले अक्षरों की ओर भी ध्यान दिया। गिनती भी देखी हमने 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, और हमने कुछ ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स थी उनकी ओर भी ध्यान दिया था। आज का जो ये सममिति वाला मेरा वीडियो है वो स्पेशली फोकस है क्लास 7 के लिए, जहाँ हम दो टाइप की जो सिमेट्री है उसको स्टडी करेंगे। एक होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री और दूसरी होती है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब जब हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं अपना, तो प्रतिबिंब में किस प्रकार से जो है हमारे पास वो सममिति रोल प्ले करती है, और दूसरा हमारा फोकस होगा घुमाने पर सममिति, घूर्णन सममिति जो है वो किस प्रकार से काम करती है। तो चीज़ शुरू करते हैं इस चीज़ को। आइए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आपको पता है इसकी जो सममित अक्ष होता है वो बिल्कुल मध्य से, क्योंकि आपको पता है फोल्ड करने पर आप इस चीज़ को क्या करेंगे, देख सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है इसमें आकृति में ना। जैसे ही हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, दर्पण पर जो सिमेट्री कैसे प्रकार से काम करती है। आप देखेंगे कि इस त्रिभुज के आधे भाग को जैसे ही हम दर्पण के पास लेके जाएंगे वह पूरा हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस चीज़ को कि कैसे ये काम कर रहा है इधर। जैसे ही हम लोग इस चीज़ को इसके नज़दीक लेके जा रहे हैं, दर्पण के नज़दीक लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यह पास हो रहा है। देखिए व्हाट्स हैपनिंग, ये पूरा था, और जैसे ही मैं इस चीज़ को दर्पण के पास लेके जाऊंगा, आप पाएंगे कि इसकी जो सममित अक्ष है इसको पूरा कर देगा और ये त्रिभुज पूरी बन जाएगी। देखिए ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, पता है आपको कि एक ही सममित होता है इसका। तो रिफ्लेक्शन पर कैसे काम करता है ये, जैसे ही दर्पण के नज़दीक लेके गया मैं इसके आधे भाग को, तो आप देखेंगे यह क्या हो गया, पूरा हो गया। आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपके पास अधूरी आकृति दी होगी, आप शीशा रखेंगे वो पूरी की पूरी आकृति बन जाएगी। पर ध्यान रखें शीशा कहाँ रखा जाएगा, उसकी सममित अक्ष के ऊपर। ये एक और प्रकार की हमारे पास आकृति है, देखिए। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया है। तो क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री काम करेगी? नहीं, है ना, क्योंकि इसकी कोई भी सममित अक्ष जो है वो हो ही नहीं सकता। और इसके जो हम अगर दो टुकड़े करें, पता है आपको कि दो टुकड़े इस तरह से करने होती कि वो एक दूसरे के बराबर मैच करें, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, जो दर्पण पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बराबर नहीं है। अब इसमें हम लोग एक नई प्रकार की सममिति को ध्यान देते हैं, और वो है रोटेशनल सिमेट्री। इसको घुमा करके देखते हैं कि घुमाने के बाद किस प्रकार से इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो काम करती है। ठीक है, घूर्णन सममिति। जैसे मान लो ये हमारे पास त्रिभुज है, इसको घुमाने के, देखिए इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेंगे, इसके केंद्र। तो जैसे केंद्र में रखेंगे तो कैसे घूम रहा है, देखिए एक कोने के नज़दीक ले गया तो कैसे घूम रहा है। अब देखिए इसको एक शीर्ष के ऊपर रख दिया तो त्रिभुज कैसे घूम रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम घूर्णन सममिति की बात करेंगे तो हमें उस फिगर का जो मध्य बिंदु है वो ज्ञात करना पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द वस्तु को जो है वो घुमाना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो घूर्णन सममिति वो आ पाएगी। जैसे इस फिगर में देखिए, इसमें हम लोग एक बिंदु जो है वो फिक्स करेंगे और उस वस्तु को 360 डिग्री पे घुमाएंगे। ठीक है, और जितनी बार ये बराबर आती चलेगी वो काउंट मैंने कहाँ लिखते चलने, ये 0 जो लिखा है यहाँ। तो देखिए अब इसको घुमा रहे हैं तो 0 डिग्री से घुमाना शुरू किया मैंने, जब जैसी पहले जैसी बन जाएगी, बनी अभी 90 डिग्री पे घुमाने पे बनी नहीं। अब आगे घुमाते हैं इसको, और क्योंकि पुरानी आकृति ये थी लाल वाली, तो काउंट रहेगा 0। ठीक है, अब इसको और घुमाते हैं 90 डिग्री पे, ये पूरा आ गया जैसे पहले था। ठीक है, तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा अब, घूर्णन सममिति का 1। इसको बोलेंगे घूर्णन सममिति 1। ठीक है, घूर्णन सममिति का जो ऑर्डर है इसका वो कितना, तो
हमारे पास जैसे ही ये 180 डिग्री पे घूमा तो हमारे पास बिल्कुल सेम आकृति बन गई और इसको हम बोलते हैं घूर्णन सममिति का क्रम। तो ये एक हो गया। अब इसको 200 और 90 डिग्री घुमाया हमने 270 पे, तो नहीं मैच किया। अब और 90 घुमाऊंगा तो फिर से वैसी आकृति हमारे पास आ गई। तो आप पाएंगे कि जब मैंने इस फिगर को 360 डिग्री पे घुमाया तो हमारे पास 2 बार ऐसी आए अवसर जब ये आकृति बिल्कुल पहले की तरह दिख रही थी। इसलिए इसका जो घूर्णन सममिति का जो क्रम है, रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो कितना होगा 2। ठीक है, ये 1 अगेन 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो घूर्णन सममिति का इसका जो क्रम होगा, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसको ऑर्डर बोलते हैं, वो कितना है 2। ये जो आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, अब हम और कुछ जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है यहाँ कि जब भी हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं, घूर्णन सममिति की बात करते हैं, तो उसमें हमने वस्तु को कितनी बार घुमाना होता है, 360 डिग्री पे घुमाना होता है। और जितनी बार वो अपने आप को रिपीट करेगी, मतलब पहले जैसी बन जाएगी, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, क्रम कहलाएगा। भाई ये इसका क्रम है। जैसे यहाँ घुमाने पर हमारे पास 360 डिग्री घुमाने पर 2 बार ये आकृति जो पहले की तरह आई, तो इसलिए इसका जो क्रम है, घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो 2 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और आकृतियों को लेते हैं और देखते हैं कि उनमें ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे ओवल शेप लिया मैंने, अंडाकार शेप लिया, ये अंडे की तरह। एक मैंने वर्ग ले लिया, एक समबाहु त्रिभुज ले ली, एक सर्कल ले लिया। तो सबसे पहले ओवल को देखते हैं हम कि ओवल जो शेप है, जो हमारे पास अंडा है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है। इसी तरह से काउंट करेंगे, घुमाएंगे इसको और करेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री पे घुमाया, ये पहले वाला जो है पहले है ना, देखिए 180 पे 1 हो गया और 360 पे 2, तो इसका ऑर्डर कितना आया 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना आया 2। तो इसका हम लिख देंगे कि इसका घूर्णन सममिति का क्रम कितना है 2 है। अब वर्ग के लिए चलते हैं। देखिए वर्ग के लिए जब आप घुमाएंगे, वैसे कुछ आप सोचिए कि कितना कितना हो सकता है। 1-2 सेकंड का टाइम मैं आपको दे भी रहा हूँ, अगर इसके बीच में अगर आप कर सकते हो तो देखिए जब 0 डिग्री पे घुमाएंगे तो 90 डिग्री पे घुमाया तो बन गया, फिर 90 पे 180 पे 2, फिर से 90 डिग्री घुमाया 3, फिर से 90 डिग्री घुमाया 4। तो एक वर्ग का जो घूर्णन सममिति का जो क्रम होता है वो कितना होता है 4। अब एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये 120 डिग्री पे घुमाने पर बन गई, फिर से 120 डिग्री 200 है ना, फिर से 120 डिग्री। तो कितनी बार आया इसका काउंट 3। तो ऑर्डर कितना होगा इसका 3। वृत्त के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपको पता ही है कि वृत्त हमेशा केंद्र के चार ओर घूमता है, अपने जो डायमीटर होगा, इसका जो व्यास होगा, इसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो नेचुरली ये हर बार वैसा का वैसा ही रह रहा है, इसलिए इसकी जो घूर्णन सममिति का क्रम होगा वो कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आपके पास ये 14.2 एक्सरसाइज है। आपने ऐसे ही घुमा करके देखना है, पर आप सोचेंगे कि घुमाएंगे कैसे। तो ऐसा करना है, इसमें फिगर्स आपने बनानी है और सोचना है कि घुमाने पर वो क्या पहले जैसी दिख रही है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास जो घूर्णन आकृति होगी, जो घूर्णन सममिति इसकी, वो आएगी। तो आप 14.2 एक्सरसाइज जो है उसको करें कंप्लीट। इसमें एक ये था, ये भी कंप्लीट कर लेना है आपने। और ये जो है स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन कौन होता है, इसके विकर्णों का, विकर्ण जहाँ कटते हैं इसके जो मतलब जो डायगोनल्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्क्वायर की कितनी होती है, घूर्णन सममिति का क्रम जो हमने भी देखा वो 4। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है इसका, वो 90 डिग्री। आयत का अगर आप देखेंगे तो ये भी विकर्णों के वही प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 2 आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन इसका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, उसी तरह से समचतुर्भुज की बात करते हैं तो वो भी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। और जो समचतुर्भुज का, इसके बारे में आप खुद सोचिएगा कि इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा। और बाकी कुछ मैंने आपको करवा भी दिए, जैसे इसका बताया मैंने आपको, वृत्त का बताया, तो व्यास के प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक, अर्थात केंद्र। और घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा इसका, अनंत, इनफाइनाइट है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर पूछें। तो ये देखिए बेटा, ये आपके पास इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो ज़रूर मेरे से पूछना है। बट हैव वी डिस्कस्ड, ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। हिंदी वालों ने अपने इसमें लिखना है और इंग्लिश वालों ने इंग्लिश मीडियम पे लिखना है। ठीक है,
तो अपना होमवर्क पूरा करें। 14th यूनिट का जो बेसिक चीज़ है समझाने के लिए वो मैंने आपको समझा दी। इसके साथ मैं इस 14.123 को यहाँ स्टॉप करता हूँ। जो 15 यूनिट जो अंतिम यूनिट है आपकी, फिर अगली बार उसके साथ। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।